हाय दोस्तों, मैं श्रीकांत सर फिर एक बार नए क्वेश्चन में हाजिर हूँ क्वेश्चन लेकर। तो इसमें नए नए टॉपिक से आपको मिक्सर क्वेश्चन है, मिली जुली क्वेश्चन है। तो कुछ एलसीएस सेफ एलसीएम से है, कुछ एवरेज से है, कुछ आपका अनुपात समानुपात से है। तो सब क्वेश्चन को देखते हुए आप उड़ान सेना रिटेन को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हो तो। ये ऑल ट्रेड से क्वेश्चन है इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, टाइम नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम। तो और जो भी आर्मी के लड़के हैं उनको ज़रूर शेयर कर दें उनमें, और स्किप करके वीडियो ना देखें, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ ये हमसे हो सकता है, ये नहीं कि हो जाएगा ही, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा ही क्वेश्चन डाल रहा हूँ और लड़के इसी में मार खाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 36, 27 और 72 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम दो टाइप से बताएंगे, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन आपको थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा, जो बेटर लगे आप उसी में करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम भाग विधि से बनाते हैं, जो सब बच्चा बउआ नियन जो पहले बनाते होंगे आप लोग, तो उस विधि से हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसको भाग विधि बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो लगाते हैं वो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होता है, वो एकक पार्ट को तोड़ता है, इसमें जो है पूरा में। तो ऐसा लगाना है जो अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभाज्य, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 है ना, ये सबसे लगना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 2 से लग रहा है तो 2 से लगाएंगे हम, तो 2 से कट जाएगा ये 18 बार में, 27 लगेगा नहीं, 72 कट जाएगा 36 बार में, ठीक है। फिर इसको 2 से आप लगाइएगा, 9 दूनी 18, 27 और ये 18 दूनी 36, ठीक है। फिर आप लगाइएगा इसमें, देखिए 2 3 से लगेगा ना, 2 सब नहीं लगेगा। देखिए 18 लग रहा है लेकिन और कोई नहीं लग रहा है, 2 लगना चाहिए, जरूरी है, 2 संख्या जरूर लगना चाहिए एक जिसे हम लगा रहे हों। तो चलिए अब 3 से लगाते हैं, तो 3 से लग जाएगा 3 तिया 9, ये 9 तिया 27 और ये हो जाएगा 6 तिया 18। फिर आप यहाँ 3 से लगाइए, तो 1, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब देखिए नहीं लग रहा है तो इसको आप ऐसा ही छोड़ दीजिए, अब गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी के 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 36 छक लग जाएगा ना, 3 दूनी 6 है ना, तो 36 छक 216, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो इसको आप लिख लीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2, गुना करिएगा, आ जाएगा आपका 36 छक 216। तो चलिए अब चलते हैं गुणनखंड विधि से बनाते हैं हम, ठीक है। तो गुणनखंड में होगा कि 36 को आपको पहले गुणनखंड करना पड़ेगा बाबू। तो 36 करिए तो 2 से 18 दूनी 36, 2 से कट जाएगा 9 और ये 3 से 3, ठीक है। ये हो जाएगा 36 का। फिर अब चलेंगे हम कहाँ, 27 में। तो 27 के करेंगे अलगे, तो 2 से ये लग जाएगा 3 से, आपको 3 से लगाए तो 3 तियाई 9, ठीक है, 3 तियाई 9 और फिर 3 से लगेगा 3, ठीक है। 27 का भी गुणनखंड हो गया। अब चलेंगे 72 का गुणनखंड करेंगे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। 2 से 36 दूनी 72, फिर 2 से करिए आपको 18 दूनी 36, फिर 2 से करिए 9 और फिर 9 को करिए 3 से 3। तो एलसीएम वो पार्ट होता है, एलसीएम यहाँ लिख देंगे हम, अब बनाएंगे। एलसीएम वह पार्ट होता है कि जो तीनों में मिले उसको भी लेना है और जो ना मिले उसको भी लेना है, ठीक है। जो तीनों में मिले उसको भी लेना है, फिर आपको जो दोनों तीनों में ना मिले उसको भी लेना है, ठीक है। तो इसको आप बारीकी से देखिए, दो देखिए, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो आप इसको अगर थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो चलिए हम देखिए यहाँ पर समझाते हैं आपको। तो आगे लिख लीजिए ऐसे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, एक वाला आगे लिख लिए। फिर इसको लिख लीजिए, तो लिखिए ऐसा कि सामने सामने लिख लीजिए, 3 गुने 3 और गुने 3, ऐसे लिख लिए। फिर इसको लिखना है तो उसी तरह से लिखिए, फिर 2 गुने 2 अगुने 2 अगुने 3 अगुने 3, पूरा पूरी हो गया है ना, ऐसे लिख लिए। अब जो एलसीएम होता है कौन, जो दोनों में मिल रहा है वो भी, जैसे देखिए मिल रहा है, ये देखिए नहीं मिला, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर देखिए ये इसमें मिल रहा है, ठीक है, ये इस दोनों में मिल रहा है, ठीक है। फिर ये दोनों में मिल रहा है, ठीक है। तो 2 2 में मिल रहा है तो चलिए उसको एक वहीं लेंगे, क्योंकि 2 का 1 होता है ना। तो चलिए ये 2 का 2 हो गया, ये 2 का 2 हो गया, ये देखिए ये अकेले 2 है तो इसको भी हम ले लेंगे।
फिर ये देखिए एक 3 है तो इसका भी एक 3 ले लेंगे, ठीक है। ये 3 है तो इसको भी ले लेंगे, ठीक है। ये 3 है तो इसको भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए। तो 3 दूनी, इसमें देखिए 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 छक 36, 6 216 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए। तो ये गुणनखंड से भी आपको समझा दिए और ये आपको भाग विधि से समझा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8, 16 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी 4, 8, 16 से पूर्णतः विभाजित हो। ये जब किसी को विभाजित करेगा तो यानी हम एलसीएम निकालेंगे, और ये किसी से विभक्त होगा तो एचसीएफ निकालेंगे। बस यही समझना है आपको। ये संख्या, दी गई संख्या अगर किसी को विभक्त कर रहा है तो एलसीएम, और दी गई संख्या किसी अन्य संख्या से विभक्त हो रही हो तो एचसीएफ, ठीक है। तो इसको चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। 4, 8 और 16, 4, 8, 16 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। चलिए 4, 8, 16 का एलसीएम, तो इसको निकाल लीजिए। भाग विधि ही आसान होता है, 2 से लगा दिए या फिर डायरेक्ट हम 4 से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उतना दिमाग नहीं हो तो हम 2 से लगाएंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, कोई भारी नहीं है। फिर 2 से लगा दीजिए 1, 2 और 4, ठीक है। फिर 2 से लगा दीजिए 1, 1 और 2, कर दीजिए 2 दूनी 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 16। अब 16 है जो इसका क्या है एचसीएफ, लेकिन कह रहा है हमको 3 अंक के होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 अंक का सबसे छोटी संख्या, 3 अंक का सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 100 होता है ना। तो 100 में आप भागा दे दीजिए 16 से, या फिर आप ऑप्शन से देख लीजिए कि 16 से कौन ऐसी संख्या जो है 3 अंक के जो कट रही है, ठीक है। अगर एचसीएफ से जो संख्या कटेगा वो सबसे कटेगा, ठीक है। तो 16 से आप देख लीजिए कि कौन संख्या, इसमें ऑप्शन से भी आप चल सकते हैं, और नहीं तो हम नियम से बताएंगे। ये छोटा है तो आप पकड़ लीजिए कि हाँ 16 सत्ते बलोतल से ये कट जाएगा, लेकिन कैसे ये देखना है। तो चलिए हम ले लिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 ले लिए। अब इसको करेंगे हम, तो 16 से 16 लगाइए तो कितना बार में लग जाएगा, 16 छक 96 लग जाएगा। कितना बच जाएगा, 4 शेष बच जाएगा। तो 4 जब शेष बच गया तो 2 ही नियम होता है जो संख्या कटेगा 16 से, एक तो कि 100 में से 4 घटा दीजिए, या फिर 100 में से ये दोनों का जो शेषफल आएगा, ये दोनों के घटाने के बाद वो आप जोड़ सकते हैं। यही 2 नियम। तो चलिए इसको घटाइएगा तो ये तो 96 हो जाएगा, तो ये तो 2 अंक का हो गया। तो हमको चाहिए 3 अंक का, तो 3 अंक के लिए 112, ठीक है। तो जब भी छोटी संख्या कहेगा तो हम ये दोनों का शेषफल जो आएगा वो क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। अगर बड़ी संख्या यहाँ रहता तो इस पर चलेंगे। अगर यहाँ पर कहा देता कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो यहाँ पर हम 3 अंकों की बड़ी संख्या लेते और 16 से भागा देते, जो शेष आता उस शेष इसमें घटा देते, तो ये बड़ी संख्या वाला हो जाता, ठीक है। और छोटी संख्या कहेगा तो छोटी संख्या लेके भागा देके, और जो आए घटेगा यहाँ से शेषफल से भाजक में से, और शेषफल को घटाने के बाद जो शेष बचेगा उसको आप जोड़ दीजिएगा, तो वो छोटी संख्या वाला निकलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम लग रहा है लेकिन आपको समझा रहे हैं बारीकी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना का अंतर है। यानी 30 का 80% और 25 का 4/5 को दोनों में घटाने पर क्या अंतर आएगा। तो चलिए इसको तुरंत 30 का 80% यहाँ लिख लीजिए, अंतर कह रहा था घटा दीजिए। 25 का 4/5, ठीक है। 5 से इसको काट दिए, 55 का मतलब होता है गुना, ही चलते फिर यहाँ से प्रतिशत जब हटाइएगा इसको तो यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 का मतलब गुना होता है। शॉर्ट में जल्दी निकलिए तब तक 3 8 24 में से 5 20 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 4 इज राइट आंसर, ठीक है। फट से मार के निकल जाइए। ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 4/8 भागा, तो इसमें सबसे पहले किसका काम, जब इस सरलीकरण रहे तो का सबसे पहले काम होता है का के, फिर भागा के, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ। तो इसमें तो कोष्ट वाला है
तो कोष्ठ में सबसे पहले रेखा कोष्ठ, अगर रेखा कोष्ठ ऐसा होता है, ठीक है, तो रेखा कोष्ठ वाला भी आगे हम आपको बताए हैं मैथ में, तो उसको चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन को। तो रेखा कोष्ठ, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मंझोली, देखिए ऐसा इनका होता है मंझोली कोष्ठ, और ये होता है बड़ी कोष्ठ, ठीक है। सब कोष्ठ आप याद कर लीजिएगा। कोष्ठक भी 4 प्रकार के होता है। तो 4/8 भागा, तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, छोटी कोष्ठ का करेंगे। तो छोटी कोष्ठ में है क्या, घटाव है, तो चलिए इसको कर लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 6 में भागा दीजिएगा तो 3, अब में से 3 में 6 भागा दीजिएगा 2, तो 2 में 1 से गुना करिएगा 2, और गुने 4/6, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/8 भागा 3 में से 2 घटाइएगा 1, 1/6 और गुने 4/6। अब भागों का करिएगा आप गुना में, ये नहीं कि गुना का सबसे पहले काम अभी बताए थे कि सबसे पहले का उसके बाद भागा का, तो का नहीं है तो उसके बाद भागा काम करेंगे हम। तो 4/8 भागा को करेंगे गुना में, तो गुना में जैसे ही करेंगे तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 6/1 और गुने हो जाएगा 4/6। अब हो गया तीनों गुना में, तीनों हो गया क्या चीज में, गुना में, तीनों हो गया गुना में। तो चलिए अब गुना में हो गया तो इसको काट छाट कर लीजिए, 6 से 6 कट जाएगा, ये देखिए 4 दूनी 8 कट जाएगा, फिर 2 से ये 2 दूनी के 4 कट जाएगा, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आप अपना डी ऑप्शन इज राइट, डी में देखिए 2 है ना, फट से मार के आप निकल जाइए, ठीक है। तो बस इसी तरह से आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए अभी बताए थे कि रेखा कोष्ठ से क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए इसमें रेखा कोष्ठ है, देखिए इसी को रेखा कोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितना पर है उतना ही को सबसे पहले काम करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो 6 माइनस बड़ी कोष्ठ है, ये देखिए 6 माइनस मंझली कोष्ठ, 6 माइनस छोटी कोष्ठ, 6 माइनस 3 पर रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ बंद, मंझली कोष्ठ बंद और बड़ी कोष्ठ बंद, ठीक है। तो चलिए 6 माइनस बड़ी कोष्ठ, 6 माइनस मंझली कोष्ठ, 6 माइनस छोटी कोष्ठ, 6 माइनस यहाँ तक जाएंगे और रेखा कोष्ठ इतना पर है तो इसको पहले काम करेंगे। तो 6 में से 3 गया 3, ठीक है। ये छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। अब तो मुजमानी इसको कर लीजिए। तो देखिए 6 में से 3 गया, 3 हो जाएगा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम आपको समझा के करते हैं। चलिए 6 माइनस 6 मंझली कोष्ठ, 6 माइनस यहाँ से 6 में से 3 चल गया तो छोटी कोष्ठ खत्म हो जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। मंझली कोष्ठ बंद, फिर बड़ी कोष्ठ बंद। 6 माइनस बड़ी कोष्ठ, 6 माइनस मंझली कोष्ठ, और सॉरी मंझली कोष्ठ अब पहले ये तो खत्म हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा बाबू। चलिए बड़ी कोष्ठ बंद। अब 6 में से 3 गया तो इसको इधर कर लेते हैं। 6 माइनस ये 6 में से 3 गया 3, तो 6 में से 3 गया 3 इज राइट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन। तो आप थोड़ा सा पहले बारीकी से समझिएगा, करिएगा, ये नहीं कि सर बताए बस हम समझ गए हो गया। इसको 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिए और समझिए, बनाइए अपना कॉपी पे, तभी आप समझिए कि हम समझ गए हैं। नहीं तो एक एक पॉइंट में लड़का छटा है बाबू अगले बार, ठीक है। एक एक नंबर एक एक पॉइंट में लड़का छट गया, एक क्वेश्चन नेगेटिव गया वो उसका मेरिट गिर गया, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में मत रखें। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें और पूरा बनाएं, समझें, ठीक है। वीडियो रहता है 10 मिनट 12 मिनट के, आप लोग 2 से 3 मिनट देखते हो, तो ये आपका ही गलती है, ठीक है। टाइम तो हम दे रहे हैं लेकिन आप लोग को देने में दिक्कत होती है, तो आप लोग समझना फिर हमें क्या है, ठीक है। चलिए देखिए अब है 5, 5, 8, 15 का चौथा समानुपात है। यहाँ चतुर्थ अनुपात भी लिखेगा कभी कभी, क्या लिखेगा, चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, तो सबका अलग अलग होता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं मध्य अनुपात का, ठीक है। मध्य अनुपात, मध्य अनुपात का फार्मूला होता है बाबू √A गुने बी, क्या होता है, A गुने बी, ठीक है। उसके बाद होता है तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का भी फार्मूला होता है B²/A, ठीक है। उसके बाद होता है चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात का फार्मूला होता है बाबू B गुने C/A, ठीक है। ये आप कंठस्थ कर लोगे तभी आपको समझ में आएगा। आप देखो इतना देखना और उसका सुना तो बन ही जाएगा, फट से चलो हो जाएगा, नहीं उसको देखो कि कैसे सर बनाए, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपात B गुने C/A होता है। तो चलिए हम जानते हैं B गुने C, तो देखो ये होता है, ये B हो गया, ये C हो गया, तो चलो हम करेंगे B गुने C/A। तो 5 तिया 15 8 तिया 24 इज राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट, ठीक है। तो ऐसे आप बनाना और 1-2 बार देखना क्वेश्चन को कि हाँ हम सही बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि एक एक मिस्टेक आपके लिए दिक्कत कर सकती है। चलिए अगला चलते हैं, ठीक है।
अगला है बाबू, ये देखिए समानुपात से ही क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम बताए थे कि दूर के दूर से गुना करना, नज़दीक के नज़दीक से गुना करना। क्योंकि आप लोग जो देखते होंगे कि जो बाज़ार में दुकानदार अगर बेचता है कोई सामान तो दूर से लाता है और नज़दीक में बेचता है ना, तो यानी दूर के दूर से और नज़दीक के नज़दीक से। तो 0.75 गुने 8 बराबर x गुने 5 होगा ना। ठीक है, तो चलो ये पॉइंट हटा लोगे तो नीचे हो जाएगा 0, तो कट जाएगा 25 तिया 25 चौ, फिर 4 से इसको काट दोगे 4 दूनी 8, कट जाएगा ना बाबू। तो ये हो जाएगा आपका, देख लेना, इसको करोगे तो 3 दूनी 6x, सॉरी 6 बराबर 3 दूनी 6 बराबर 5x। ठीक है, तो इसलिए x बराबर कितना 6/5, अब 5 से 6 में भागा दोगे तो हो जाएगा 1.2 इज राइट। आप भागा दे के देख लेना। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट, करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 का, ठीक है, देखो हम टाइम नहीं लेते बाबू, आप लोग के लिए ही इतना बोलते हैं और समझाते हैं, रेगुलर हमें भी टाइम लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आप लोग के लिए इतना करते हैं, तो आप लोग भी वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। 6 का कितना प्रतिशत 5 है। ठीक है, 6 का कितना प्रतिशत 5 है, और इसमें बहुत सारे चैप्टर पढ़ाया गया है, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, वो भी वीडियो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन में आपका एडवांस से अर्थमेटिक से करीब 100 वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो आप देख लेना, सेट भी बहुत सारा डाला हुआ है, तो सेट भी देखना। यही जो है वीडियो अगले बार गए यार वाले लड़कन देखे थे और सिलेक्शन बना हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 6 का कितना प्रतिशत 5 है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 का क्वेश्चन पढ़ना, 6 का कितना प्रतिशत 5 है, तो का रहेगा तो का वाला नीचे और बिना का वाला ऊपर, तो बिना का वाला ऊपर कर लिए और का वाला को नीचे कर लिए। प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना, आप जान रहे होंगे कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा। अभी देखिए कुछ देर पहले हम बताए थे, उसमें प्रतिशत हटाना था तो भागा किए थे 100 से, और लाना है तो 100 से गुना। तो चलिए इसको कर लीजिएगा आप, तो इसको अब काटेगा तो है नहीं, तो इसलिए इसको सीधे गुना कर लीजिएगा 500, और 500 में 6 से भागा, का कि कटेगा। आप समझ रहे क्या, 3 दूनी 6, 50 दूनी काटेंगे, तो फिर तो आपको गुना करके भागा देना ही देना है, इसलिए हम क्या करें, सीधा गुना करके भागा दे देंगे। ठीक है, तो चलिए 6 से भागा देते हैं हम। देखिए तो 6 से तो 6 48 लगेगा 50 में, तो 48 में से 50 जाएगा तो 2, तो यानी 20 हो जाएगा, तो 20 में 6 से लगाएंगे तो 6 18। और यहीं से देखिए पकड़ा गया कि 8.3 कहाँ पर है, 8.3 और कहीं पर है नहीं है, तो ये ऑप्शन बी इज राइट, यानी 83.33% इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसको आपको बार बार हम 8 से 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप बनाएं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए आपको लिए हम कमेंट में डाल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में इसको बताना है, आपको समझाना है, हमको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है बार बार आपको बताया जा रहा है, इससे पहले हम वीडियो में लाइव आके भी बताए, उसके बाद इससे पहले जो वीडियो बनाए उसमें भी बताया गया क्वेश्चन है, तो इसको आप आंसर जो है कमेंट में दें। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग आंसर देंगे कमेंट में, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। तो सभी से गुजारिश है, ये नहीं कि वीडियो देखना और भाग जाना। ठीक है, नहीं, आपको 5 सेकंड टाइम लगेगा, आप ऑप्शन जो है कमेंट में ज़रूर आंसर देना, ताकि हमें दिल की संतावना हो और हमें पता चले कि हाँ, इसीलिए फिर नई वीडियो बनाता हूँ। जब आप लोग नहीं बनाते हो, नहीं करते हो, तो हम नई वीडियो बनाना चाहते हैं, इसलिए जब हम बताएं तो उसको पूरा होना चाहिए, मेरा रिजल्ट जो है पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही बस। अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने स्टेटस में सब वीडियो को लगाएं, ताकि जो भी बंदा हो वो इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।